खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आपदां भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवान् भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम अतृतबलधाममहें शैलाभदेहं धनुर्वन्कुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातम्। सदा भवानी दाहिने सन्मुख श्री और तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। पथिक जी का एक भजन है। पथिक जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस भजन की संरचना किया। भारत के विद्वत समाज के सम्राट, याद रखने की बात है, ये धरा, ये धरती यति और सतियों की शक्ति पर टिकी हुई। पथिक जी महाराज श्रेष्ठ यतियों में, विद्वानों में धर्म सम्राट कहे जाते थे। उनके शब्द हैं क्या, ऐ दुनिया वालों, आपने घर बनाया, मकान बनाया, महल बनाया, कोठी बनाई, क्या नहीं बनाया। जब से करने वाले हुए बनाते ही रहे तुमने। लेकिन जिस समय इस दुनिया से जिंदगी का आखिरी सफर तय करना होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा जो बनाना था वो तो नहीं बनाया। जरूर आएगा, सभी को आता। जो बनाने आए थे वो हमने नहीं बनाया, और जो मिटाने आए थे उसी को बनाते रहे। क्या कहोगे? कहते हैं अगर भगवान के चरणों को पकड़ने की कोशिश नहीं की तो आपको कहना होगा अंत समय में यही, चाहे जितना बना लो, हाथी घोड़ा माल गलाना, मोटर गाड़ी, धन दौलत वैभव, लेकिन अंत में जब आंखें खुलेंगी, आखिरी सांस से पहले सब बनाया हुआ बिगड़ा ही नजर आएगा। और क्या कहोगे? क्या कहते हैं आखिरी सफर में जिंदगी के? कहना होगा
कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। कहना होगा कुछ कर न सके, जिसको तुम बना समझते हो मित्रों वो बिगड़ने वाला है, एक दिन बिगड़ जाएगा। इस दुनिया से विदाई के समय तुम्हें सब बिगड़ा ही नजर आएगा, तब समझ में आएगा क्या कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। अरे भाई, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का संयोग मिला। भगवान के यहाँ से जब तुम आए थे तो तुम्हारा शरीर निरोग था, लेकिन इस निरोग शरीर को तुम जाते समय लाखों रोगों से घेरते। सत्संगति का बड़ा मौका सभी को मिलता है, कभी न कभी कहीं न कहीं आदमी वहाँ नजर नहीं डालता। अरे चलो बैंक चलो, अस्पताल चलो, सत्संगति का मौका मिला, ठुकरा दिया। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भवसागर तुम तर न कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ आए मेरे दोस्तों, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, देखो आप जन्म से पहले माँ के गर्भ में वादा कर चुके हैं, भगवान के दर्शन हो चुके हैं, गर्भ में भगवान दर्शन देता है। वादा करते हो प्रभु निकाल दो, तुम्हारा भजन करेंगे, इस जेल में बड़े कष्ट हैं, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण सुनेंगे। अरे मेरे प्यारे, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर
समुद्र सी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना कामना विमुख विचर न सके, कहना होगा कर जप में जप में जो कुछ भी पाओ, जप में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़कर जाओगे। पछताओगे तुम यही सोच। देखो, जो तुम्हें यहाँ इस संसार में मिला है, ये याद रखो, यही सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, तब तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। भैंस खरीदने के लिए हमने किसी की जमीन छीन ली और भैंस खरीद ली, मकान बनवाने के लिए किसी का खून कर दिया और कोठी बनवा ली, लेकिन जब जाने का समय आएगा तो ना भैंस साथ जाएगी ना मकान साथ जाएगा। क्या होगा? पछताओगे तुम यही सोच, क्या पुण्यों से जीवन भर। कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। हाँ, जो सुख संपत्ति में भूल रहे, जो वैभव मद में भूल रहे, इस दुनिया के नकली सुखों में असली परमात्मा को भूल गए, असली अपना रास्ता भूल गए। उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों? जब तुमने असली रास्ता ही भुला दिया तो पाप तुम्हारा तो पीछे नहीं छोड़ेंगे भाई। उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों? जो परमेश्वर से डर न सके।
जो पाप से दूर रहता है, कौन? जो भगवान के नजदीक रहता है उससे पाप दूर रहते हैं। जो भगवान से दूर रहता है उसके ऊपर पाप सवार रहते हैं। क्यों? पाप भगवान के नाम से कांपते हैं, कोसों भाग जाते हैं, और जो भगवान के नाम से कोसों भाग जाते हैं उनके ऊपर पाप सदा सवार रहते हैं। आज अंतिम समय में भगवान की ही याद आएगी, पाप तुमसे दूर हो जाएंगे, तब तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर क्या? जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा? जब सांसें उल्टी चलती होंगी तब क्या करोगे? आंखों से दिखाएगा नहीं, कानों से सुनाएगा नहीं, सांस लेने में तकलीफ और दर्द होगी, तब समझ में आएगा अरे जो करना था वो नहीं किया, हाय जीवन भर वही किया जो नहीं करना था। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा? यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर पथिक जी कहते हैं, धर्म के सम्राट हैं, यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके। अगर अभी तुमने अपना खान पान, रहन सहन, विचार नहीं सुधार पाए तो फिर अंत समय में क्या करोगे? तब तो मूंग की दाल का जूस भी नहीं पी पाओगे जब अंतिम समय होगा। इस समय अगर जवानी में मूंग की दाल का जूस पियोगे, गऊ का दूध ग्रहण करोगे, गंगा जल से जलपान करोगे, तो पाप अधर्म तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा। होता जब तक न सफल जीवन, होता न जब तक सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन। क्या? यदि पथिक यदि पथिक प्रेम पथ में चलकर, यदि पथिक प्रेम में पथ चलकर अपनाया पर दुख हर
पथिक जी कहते हैं, दुनिया वालों, अगर तुमने अपने शरीर से दूसरों का दुख दूर नहीं कर पाया तो तुम अपने को धिक्कारोगे, लेकिन अंत समय में तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आखिर क्या कहना पड़ेगा? कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। बोले रामकृष्ण भगवान की जय।